जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? चौधरी अख्तर फारूक मेरा नाम है। सही। फार्मर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी तंजीम है किसानों की, जी। किसान फॉर पाकिस्तान, उसका मैं चीफ ऑर्गेनाइजर। ठीक है, आप किस शहर से हैं सर? है जी? किस शहर से हैं आप? मेरा सियालकोट। सियालकोट से हैं आप। तो फार्मर्स को कोई आप पैगाम देना चाहेंगे कि बोला जी, मैं फार्मर को ये पैगाम देना चाहूँगा कि खुदा के वास्ते मुनज़्ज़म कर लो। मुनज़्ज़म होगे तो तुम्हें हकूक़ मिलेंगे। अगर तुम मुनज़्ज़म नहीं होगे, जो जिस तरह तुम्हारी गुज़िश्ता 3 सालों से हर फसल तुम्हें रेट नहीं मिल रहा, तो तुम्हारी मीशत कब तक तुम बर्दाश्त करोगे? उसकी सिर्फ वजह यही है कि कोई भी प्रोडक्ट बनाता है तो प्रोडक्ट बनाने के लिए, मुनाफे के लिए बनाता है, घाटे के लिए कोई भी नहीं बनाता। माचिस वाला यहाँ पर एग्जीबिशन में अगर लोग आए हैं तो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आए हैं। तो फार्मर की अपनी जिन्स पैदा करता है उसको उसका रेट नहीं मिलता। उसकी बुनियादी वजह यही है कि फार्मर का अपना कोई प्लेटफॉर्म मजबूत नहीं है। अगर कोई मजबूत है तो 60% आबादी किसानों की हो और उसकी प्रोडक्ट सेल ना हो, उसके मुनाफे में ना उसको मिले, तो इसका मतलब यह है कि इस साइड से फार्मर कमज़ोर है। लेकिन मैं फिर वो सारी बातों में एक ही बात है कि कोई मिडलमैन खा जाए, दूसरे माफियात खा जाए, जरी इनपुट्स खा जाए, कोई खा जाए, इसकी सारी एंड ऑफ द न्यूज़ ये है कि फार्मर के अपने एंड पर कमजोरी है। फार्मर अगर मजबूत हो, उसकी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो वो अपनी चीज़ें सस्ती करवा सकता है और अपनी प्रोडक्ट का मुनाफे मार्जिन के साथ प्रॉफिट ले सकता है। लेकिन उसकी ना लेने की वजह ये आप ख़त्म नहीं कर सकते। मार्केट बन चुका है, वो एक उन्होंने अपना एक मुकाम बना लिया है, उसके बगैर फार्मर मतलब लेकिन फार्मर का मुनाफा को ले जाता है। हाँ, उसका एक हाल है कि फार्मर कम्युनिटी ऑर्गेनाइज हो, एक गांव एक फसल बना लें, अपने सारे मिलकर कम्युनिटी बनाएं और एक ही जगह से वो प्रोडक्ट ले दें। पेस्टिसाइड भी एक कंपनी के लें, बीज भी एक कंपनी के लें, खाद्य भी एक कंपनी के लें, तो सारा कुछ हो सकता है, उसका हाल हो सकता है। लेकिन मिडल मैन का किरदार खत्म नहीं हो। तो गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो क्या ऐसा कुछ करें? पैगाम देना चाहूँगा कि खुदा के लिए ज़राअत को अवलीन तरजीह करार दो। पाकिस्तान की मीशत रीढ़ की हड्डी ज़राअत है, 22% है GDP में इसका हिस्सा था, इस वक्त 19% रह गया और ये दिन ब दिन कम हो रहा है। और अगर फार्मर पिस गया और फार्मर मर गया तो फिर खुशहाली आबादी भूखी रहेगी। सही, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर सर। जी अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। सर आपका गुड नेम क्या है? सर मेरा नाम अली नकी है। अली नकी। अली नकी साहब, आप सर किस शहर से आए हैं? मैं बेसिकली लाहौर से ही हूँ। मैंने अपनी एजुकेशन जो है डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग है। सही। मैं अपने वालिद साहब को भी देखता रहता हूँ, वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर। सही है। तो मैं देखने आया था क्योंकि हम कुछ दोस्त हैं वो काम करना चाहते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। सही। बड़ी अच्छी मशीनरीज लगी हुई हैं। सही। गवर्नमेंट की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने ये एक्सपो सेंटर रखा हुआ है। सही। जितने भी फॉरनर्स हैं या मतलब जो भी काम करना चाहते हैं उनके लिए ये बड़ी अच्छी फैसिलिटी है। सही। बड़ा अच्छा ये प्रोग्राम इनका। सही। तो आना चाहिए, जितने भी फॉरनर्स हैं उनको आना चाहिए, यहाँ पे देखना चाहिए, उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं और बड़ा बेनिफिट है यहाँ पे। तो आप क्या देखते हैं कि जो आम फार्मर्स हैं फील्ड में काम करते हैं और इतनी फर्टिलाइज़र खाद इस्तेमाल करने के बावजूद भी इनको उतनी पैदावार नहीं मिल रही, तो आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए पाकिस्तान में? ऐसा है कि मैं बेसिकली इतनी टेक्निकली लैंग्वेज मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं एक बड़ी सिंपल सी बात करूँगा और बड़ी गहरी किस्म की कि सारा काम सर तवज्जो पे होता है। सही। जब आप तवज्जो बढ़ा देते हैं ना, अगर काम सही नहीं हो रहा, काम ठीक हो रहा है तो तवज्जो सही हो रहा है डेफिनेटली। अगर काम सही नहीं हो रहा तो तवज्जो बढ़ा दें आप। तवज्जो बढ़ा दें। तो गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा ना इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि किसान की वजह से मुल्क चलता है। खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, आपने भी इधर से ही खाना है, बाहर से कितना को मंगवा लेंगे आप। ध्यान कम दें और इस पे थोड़ा ज़्यादा आप आएँ। चलें, ठीक है, रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। सर आपका गुड नेम क्या है सर? किस शहर से आप सर? आरे वाले से हैं। आपकी सर स्पेशलिटी क्या है, एजुकेशन क्या है आपकी? मैं सर इंजीनियर हूँ, एनर्जी इंजीनियर हूँ, सोलर का काम करता हूँ। सही है। तो आप फार्मर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो कौन से सेटअप लगाएं और कौन सा टेक्नोलॉजी है जो कि उनको बेहतर के फ़ायदा दे सकती है इस चीज़ में? तो सबसे पहले तो मैं पैगाम यही है कि अगर किसान खुशहाल है तो मुल्क खुशहाल है। तो किसान की खुशहाली में ही पाकिस्तान की खुशहाली है। सही। अभी जिस तरह सूरत हाल चल रही है कि बिजली की जो प्राइसेस है वो बहुत बढ़ चुकी हैं, डीजल के हालात आपके सामने
पैगाम ने मेरा किसान भाइयों ਨੂੰ ही पैगाम है कि बहुत सारे किसान लवा चुके हैं सोलर और गवर्नमेंट की मुख्तलिफ स्कीमां चल रही हैं इस टाइम फाइबर जो इंटरस्ट बैंकों का वो बहुत घट परसेंटेज से चल रहा है अगर थोड़े को पैसे नहीं भी है ना तो सोलर तुम जरूर लवाओ अपने जो ट्यूबवैल ने उन्होंने सोलराइज करवाओ अपना इस तरह का कोई भी रिक्वायरमेंट है एनर्जी की बिजली के हवाले नाल सोलर से कन्वर्ट करो ताकि थोड़े जो एक्सपेंस ने इस तरह के वो सारे घट होन वो थोड़े मुनाफे च बदलन बजाय कि डीजल से पे करो तो बिजली का जोड़ा वो पे करो तुम फायदा लो सोलर साढ़ा यही पैगाम। तो आप गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो फार्मर्स के लिए क्या ऐसा इनिशिएटिव लें जिससे फार्मर्स जो हैं उनको फ़ायदा भी मिले और वो अपनी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएं अपनी यील्ड भी बढ़ाएं अपने क्रॉप्स की और जिससे मुल्क को खुशहाली भी आए। जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि फार्मर्स के लिए डिफरेंट स्कीम लेके आए क्योंकि अभी गवर्नमेंट को चाहिए कि डिफरेंट जिस तरह की सोलर की पहले आज से 5-6 साल पहले डिफरेंट स्कीम्स थी जो 5% इंटरेस्ट पे आपको 7 ईयर्स के लिए लोन मिलता था सोलर के लिए तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह की डिफरेंट जो स्कीम्स हैं फार्मर्स के लिए वो लेके आए और खाद जो स्प्रे है जो डिफरेंट इनपुट्स के लिए जो गवर्नमेंट फार्मर्स को चाहिए वो सारी एक तो ओरिजिनल मिले और उसका चेक एंड बैलेंस रखा जाए और जिस तरह रेट्स हैं जो वो रेट्स हर फसल के लिए अगर दुरानिया उसका 6 मंथ का है अगर किसी फसल का दुरानिया 3 मंथ्स का है तो उस कंसिस्टेंट 3 और 6 मंथ के लिए उसकी जो रेट की जो वैल्यू कैप्स हैं वो फिक्स रहनी चाहिए ना कि ये हो कि एक दफ़ा एक हफ्ते में एक रेट है उसके बाद वो 20% या 30% बढ़ के किसान को एट दी एंड फिर क्या होता है कि किसान मारा जाता है बेचारा कि वो जब 6 महीने बाद फसल का वो अपना तखमीना निकालता है सारा अपनी कैलकुलेशन करता है तो वो उसमें कुछ नहीं बचता तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका चेक एंड बैलेंस रखे कि जो कोई भी डिफरेंट फैक्ट्रीज ओनर्स हैं खाद के प्रोड्यूसर हैं डिफरेंट फर्टिलाइज़र के प्रोड्यूसर हैं वो उस पर चेक एंड बैलेंस रखे और उसकी कैप जो है ना वो 6 मंथ की एक मुकर्रर कर ले फिक्स प्राइस के साथ ये बेहतर इनिशिएटिव है गवर्नमेंट कर सकती तो आप किसानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे वो कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर के सोलर प्लेट्स लें या किस तरह के इन्वर्टर्स लें किस तरह की वो मोटर्स लें जो कि बिजली भी कम ले इस्तेमाल बैटरी अगर बैटरी ऑपरेटेड है तो बैटरी कौन सी लें वो और कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो उनको फ़ायदा दे सकती है। जहाँ तक सोलर पैनल्स के हवाले से है तो सोलर पैनल्स कोशिश करें वो Tier 1 पे मिले और जो इम्पोर्टर ऐसे इम्पोर्टर पाकिस्तान के जो कि खुद इम्पोर्ट करवाते हैं उनसे लें मतलब ये है कि बहुत सारी 2 नंबर पैनल्स भी हैं ओरिजिनल पैनल्स लें Tier 1 में उसमें कैनेडियन है जिंको है और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आजकल चल रही है हीट्रो जंक्शन टेक्नोलॉजी तो वो लें। सही थैंक यू सर सो मच बहुत शुक्रिया। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੈਂਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਰੈਂਟ ਘੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਗਰ 50,000 ਰੁਪਏ ਅਗਰ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦ ਬਜਦੀ 70,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਹੀ 80,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ 90,000 ਕਰਤਾ ਹੁਣ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਦਾ ਰੈਂਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਲਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਖੁਦ ਭਰ ਰਿਹਾ ਆਪ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡੇ ਅੱਛੇ ਰੇਟ ਤੇ ਉਹ ਠੇਕਾ ਲਵੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਰ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ खुद नहीं कर सकते तो चलो दूसरे को करने दो ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਿਓ हाँ जी ਇੱਕ ਬੰਦਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਏਕੜ ਦਾ ਅਗਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 1,20,000 ਰੁਪਏ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਉਹ ਦੇਦਾ सही ठीक है सही क्या ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਨਾਜ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਠੇਕਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ 12 ਰੁਪਏ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਬਚੇ ਕਿ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਲਿਆਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਲਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 70 ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਝ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰੈਂਟ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ ਚ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਰੈਂਟ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਬਦਲੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੁਛ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਵੀ ਠੇਕਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਲਿਫ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਐਸੇ ਏਰੀਆ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਏਰੀਆ ਦੀਆਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਏਰੀਏ ਚ ਫਸਲ ਕਿਸੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਲਾਣੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਪਤਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਰਾਈ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਲਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ।
ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਕੀ ਸਬਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਦਰਿਆ ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਾ ਸਿਸਟਮ सही सही ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਟ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ 80% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ सही ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਲਈਆਂ ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 10,000 ਵਾਧੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਓ ਦੂਸਰਾ ਸਹੀ। ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ 10,000 ਵਾਧੇ ਹੋ ਸਹੀ। ਕਰ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਲੱਖ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਹ ਰੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਬੇਬੇ कानून होना चाहिए ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਹਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਧੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਲਈਓ ਚਲੋ ਮੈਂ ਲਾ ਲਈਓ ਜੀ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਖੁਦ ਆਪ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ बिल्कुल ना आप कर रहे हैं ना दूसरे को करने दे रहे हैं ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਰੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪ ਮਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੁਛ फायदा भी ਜਿਆਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰੈਂਟ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੈਂਟ ਅੱਛੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਰੈਂਟ ਲੈਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡਾ ਰੈਂਟ ਘੱਟ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ सही सही कह ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਰ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਹੈ तो घट्टो घट्ट कितना होना चाहिए एकड़ का ਸਰ एकड़ का कितना ठेका होना चाहिए सालाना ਸਾਰਾ ਦਾ ਤਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਏਰੀਆ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੰਧ ਹੈ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਠੇਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਸਾਰੇ ਚਾਹੀਦਾ ਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਲੋ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਰ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ ਚਲੋ ਯਾਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਬਚੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰੈਂਟ ਲਈਏ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਚੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਗੇ ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਗੇ ਯਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੂੰ ਇੰਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਭਾਈ ਰੈਂਟ ਕਟਾ ਮੇਰਾ ਹੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਮਸਲਾ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਚੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬਚੇ ਸਹੀ ਜੋ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਅਗਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਲਈਆਂ ਜਾਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਈਆਂ ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਿੱਧੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲਈਆਂ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੇ ਸਾਰੀ ਰੈਂਟ ਘਟਾਓ ਕੋਈ ਬਚ ਨਹੀਂ ਦਾ सही ठीक ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ तो किसान भाइयों और दोस्तों, आपने एग्री एशिया एक्सपो में आने वाले इन विजिटर्स की बातें और हुकूमत के लिए कीमती तजावीज़ सुनी। अब बारी आपकी है। आप इन दोस्तों की सोच से कितना मुतफिक हैं? क्या वाकई हुकूमत को ये इक़दाम करने चाहिए या आपके जहन में किसानों की बेहतरी के लिए कोई और बेहतरीन आइडिया है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी करें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे किसान भाइयों की आवाज़ बन सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसान खुशहाल, पाकिस्तान खुशहाल। अल्लाह हाफिज़।